आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परम आदरणीय श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः यद्गानं भ्रमतिमिरहानं वितनुते पदाम्भोजध्यानं दिशति परमानन्दपदवीम् स्मरामि प्रातस्तम् प्रणतजनताजुष्टचरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित बंधुओं एवं माताओं, एक वर्ष बाद फिर आपकी सेवा कर रहे हैं। इसमें पिछले वर्ष तो गीता का दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ दर्शन लिया था। इस बार ये गीता का 5वां अध्याय, जिसका नाम कर्म संन्यास योग प्रचलित है, उसका ऊपर कुछ विचार करेंगे। असल में इन अध्यायों के नाम तो महाभारत में है नहीं। ये अध्यायों के नाम तो सब पीछे रखे गए हैं। तो जिसने जो नाम रख दिया, और गीता प्रेस वालों ने कर्म संन्यास योग नाम रख दिया, तो कर्म संन्यास योग है। और क्या नाम है, इसी में शांकर भाष्य में ही इसको लिखा है प्रकृतिर्भोग, प्रकृतिर गर्भो नाम। ये प्रकृति गर्भ है। और मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि इसका नाम स्वपरिज्ञान योग है। तो नाम तो अपने अपने हिसाब से रख लेते हैं, और नाम में क्या रखा है, जो वस्तु है उसका बोध होना चाहिए। इसमें 29 श्लोक हैं, और इसमें विशेषता यह है कि पहले 13 श्लोक जो हैं, ये तो कर्म योग और कर्म संन्यास इनसे संबंधित हैं, और बाद के जो 16 श्लोक हैं वो ज्ञान योग से संबंधित है। ऐसी महात्माओं में मान्यता है, और वो सही ही है, कि दूसरा, 5वां और 13वां, यदि ये 3 अध्याय कोई ठीक गुरुमुख से इनको श्रवण कर ले, तो उसे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा। ना होने की कोई बात ही नहीं है। बस ये है कि जिससे सुना जाए वो स्वयं इस वस्तु को जानता हो, क्योंकि शब्द से ज्ञान होता तो है, लेकिन शब्द से परोक्ष ज्ञान भी होता है, अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। तो अब हमको कैसे होगा, तो हमारा भी अधिकार चाहिए, और जो शब्द हमको सुनाया जा रहा है उस सुनाने वाले का भी अधिकार होना चाहिए। तो महाराज श्री कभी कभी बोलते थे कि मेरे सदगुरु मारो तीर, निकस गयो पार। तो बोले भाई, एक दफा सुनने में ही लोगों का कल्याण हो जाता है, किसी का 10 बार सुनने में होता है, और किसी का अनंत बार सुनने में होता है, लेकिन हो जरूर जाता है। इसलिए सुनना तो बंद नहीं करना चाहिए। अब इसमें बात सबसे पहले ये आती है, पहले 5 श्लोकों का पाठ कर लीजिए आप। पुस्तक तो होंगी आप लोगों के पास। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण
पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हरिः ओम्। अर्जुन ने प्रश्न किया, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण, तुम कर्मों के संन्यास को शंससी, उसकी तुम प्रशंसा करते हो, कर्म छोड़ दो। और पुनः योगम च शंससी, और फिर बीच बीच में ये भी कहते जाते हो कि युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, माने कर्मयोग की भी आप प्रशंसा करते हो। तो यच्छ्रेय एतयोरेकम, एतयो माने इन दोनों में जो एक श्रेयस्कर हो। किसके लिए? बोले मेरे लिए। तन में ब्रूहि, वही आप मेरे से कहिए। ये दोनों बातें कह करके तो मेरी बुद्धि जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। सुनिश्चितम, आप सुनिश्चित करके कहिए, जब मैं आपकी शरण में आया हूं तो आपको मेरी बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई इसका हित इसमें है। ये तो शब्दार्थ हो गया। अब कहते हैं कि हे कृष्ण, तो कृष्ण शब्द का जो अर्थ है वो तो आप जानते हो, प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनमें अर्थ लगाने की जरूरत नहीं होती। जिसका जो नाम माता पिता ने रख दिया वही नाम चल पड़ता है। उसका चाहे कुछ वो गुण उसमें होए चाहे ना होए। तो लेकिन फिर भी टीकाकार लोग जो है भगवान के नामों का अर्थ लगाते हैं, क्योंकि उससे भगवान के प्रति एक भाव की उत्पत्ति होती है। अब देखो, जैसे कृष्ण है, अब आप गुरु को उसका आधा नाम लेकर बुलाओगे? बोले अखंडानंद जी यहाँ आना, नारायण, ये तो कम से कम शिष्य तो कोई ऐसे नहीं बोलेगा। तो अब गुरुजी भी बना रखे हैं श्री कृष्ण को और बोले और उनका नाम लेकर संबोधन कर रहे हैं, हे कृष्ण। तो क्या है कि वो अर्जुन का जो सखा भाव है ना श्री कृष्ण के प्रति, वो बार बार बीच बीच में उभर के आ जाता है।
तो एक दफा गुरु बना लिया, फिर वो सखा भाव उभर के आ गया, हे कृष्ण। और तीसरे अध्याय में तो हद ही कर दी उन्होंने, कहा तुम बोले कि आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अब कोई शिष्य गुरु से ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन सखा भाव में तो सब चलता है। इसीलिए फिर 11वें अध्याय में जब विराट स्वरूप का दर्शन किया तो अर्जुन ने क्षमा प्रार्थना की, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। वो तो महाराज मैंने आपको सखा मान करके कभी कृष्ण कह दिया, कभी यादव कह दिया, नारायण मैं क्षमा चाहता हूं। तो कृष्ण जो संबोधन है ये सखा भाव में वो बोल रहे हैं। लेकिन अपने शंकरानंदी जो टीकाकार हैं इसके, वो कहते हैं कि नहीं, कृष्ण शब्द का अर्थ जो है वो समझ जाओ तो पूरे अध्याय का ही अर्थ समझ में आ जाएगा। तो बोले ये क्री जो है ये सतवाचक है। क्री भूवाचको शब्द प्रसिद्ध है। क्री जो है उसका अर्थ होता है सत्ता, और श्न जो है इसका अर्थ होता है आनंद। तो जो सत भी हो और जो आनंद भी हो उसको बोलते हैं कृष्ण। तब क्या चीज रह गई? चित्त रह गया ना। तो नारायण चित्त के बिना तो कोई न आनंद सिद्ध होवे न सत्ता सिद्ध होवे। इसलिए आप कहो तब भी सच्चिदानंद है और ना कहो तो भी सच्चिदानंद ही है। परंतु यहाँ तो कृष्ण का नाम स्वामी सदानंद जी महाराज हो गया। क्री माने सत और श्नो माने आनंद। तो हे सदानंद अर्थात हमेशा आनंद में रहने वाले, यही असल में तत्व ज्ञान का दृष्ट फल है। हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये अदृष्ट फल की इसमें उत्प्रेक्षा है। लेकिन इसी जीवन में हम हमेशा सुख ही रहेंगे, ये ज्ञान का दृष्ट फल है। ज्ञान प्राप्त हो गया और आप कभी सुखी होते हो कभी दुखी होते हो, तो अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जल्दबाजी मत करना। अज्ञानी मानने में फायदा है, क्योंकि कभी न कभी ज्ञानी भी हो जाएंगे। और पहले ही ज्ञानी मान लिया और सुखी दुखी भी होते रहे, तो ये तो विरोधी बात है। तो हे हमेशा आनंद में रहने वाले गुरुजी महाराज, अब कृष्ण माने सखा नहीं रहे, अब ये गुरुजी का ही विशेषण हो गया। तो हे कृष्ण कर्मणाम संन्यासम शंससि, आप कभी कर्म के संन्यास की बात करते हैं। चौथा अध्याय जहाँ समाप्त होता है तो वहाँ जो अंतिम श्लोक है उससे पहला वाला जो श्लोक है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, तो इसमें तो साफ है कि आप संन्यास योग से, जिसमें कर्मों का संन्यास कर दिया गया है, उससे जिसके संशय निवृत्त हो गए हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो कभी तो आप संन्यास की बड़ाई करते हो, और संन्यास माने कौन से कर्मों का त्याग करोगे आप? क्या आप उठने बैठने का त्याग कर सकते हो? बोलने चालने का त्याग कर सकते हो? ये शरीर की चेष्टा, शरीर निर्वाह मात्र के लिए जो चेष्टा होती है, इसका कोई त्याग नहीं होता है, और न इसको कर्म संन्यास बोलते हैं। कर्म संन्यास का अर्थ है जो नित्य नैमित्तिक काम्य और निषिद्ध ये 4 प्रकार के शास्त्रीय कर्म बताए हैं, इन कर्मों के त्याग का नाम कर्म संन्यास है। इनका फल जो है वो मरने के बाद होता है। तो नित्य कर्म माने जैसे संध्या उपासना है, कुछ पूजा पाठ है, ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत है। ये नित्य कर्म माने आजकल के अर्थ में मत लगा लेना, बोले साहब आप नित्य कर्म से फारिग हो गए, माने शौच आदि चले गए या नहीं, वो नित्य कर्म नहीं है।
नित्य कर्म माने शास्त्रीय वो कर्म जो प्रतिदिन करने चाहिए, लेकिन उनका कोई मरने के बाद फल नहीं होने वाला है। नारायण। तो बोले कब फल होगा? कि उसका फल इस जीवन में भी नहीं होगा, लेकिन नहीं करोगे तो उसका प्रत्यवाय बोलते हैं उसको शास्त्र में, मतलब आप में प्रतिबंध उपस्थित हो जाएगा, आपके परमात्मा की प्राप्ति में बाधा उपस्थित हो जाएगी। ये उसका फल है नित्य कर्म का। और काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म माने जिसको रोजाना नहीं किया जाना है, जब निमित्त उपस्थित होता है तब करते हैं। बोले आज गणेश चतुर्थी है तो आज गणेश जी की पूजा कर लो, आज दिवाली है तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लो। ये सब नैमित्तिक कर्म है। किसी निमित्त को प्राप्त होकर के जो कर्म शास्त्र बताता है वो नैमित्तिक कर्म है। इनका फल क्या है? बोले अगर दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की, मान लो किसी भी वजह से, और व्यापार में या कोई नौकरी में या किसी तरह से धन हानि हो गई, तो तुरंत आप कार्य कारण जोड़ लोगे, करे वो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की थी, इस वजह से हमारी ये बात हो गई। तो ये चित्त में ग्लानि भी नहीं हो। नारायण। नैमित्तिक कर्म जो होते हैं उनका फल आपको ग्लानि से बचाना है और देवता आपके अनुकूल रहे। देखो, देवता अनुकूल ना रहें तो क्या होंगे? ये श्रीमद् भागवत में ये बात लिखी है कि जब मनुष्य संन्यास लेने की सोचता है ना, तो देवता लोग जो हैं वो उपाधि करते हैं, विघ्न डालते हैं। तो बोले कैसे विघ्न डालते हैं? कि वो जो घर वाले हैं, पत्नी है, पुत्र है और जो मिलने जुलने वाले हैं, उनके हृदय में बैठ जाते हैं वो देवता लोग और उनको रुलाते हैं कि भैया तुम मत जाओ, हमको कैसे छोड़ के कैसे जाओगे? नारायण। बोले अच्छा अब नहीं जाते नारायण। तो ये असल में देवताओं के द्वारा उपस्थित किए हुए विघ्न हैं, माने परमात्मा की तरफ नहीं चलने देते। इंद्रन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। रामायण में कहा ना कि जो इंद्रियों के देवता हैं इनको तो ज्ञान अच्छा लगता ही नहीं है, इन्हें तो विषय भोग ही चाहिए, सबको ही चाहिए। अब हमारे द्वारा जिसको मिल रहा है उसको भी चाहिए और हमको भी चाहिए, हमको उससे चाहिए जिसको हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक हम दूसरे से भोग की इच्छा करते हैं उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, और कोई छोड़ भी देगा तो नारायण पाप लगेगा। छोड़ने की एक स्टेज होती है, कर्म संन्यास कब करना चाहिए इसकी एक स्टेज होती है, वही भगवान यहाँ 5वें अध्याय में बताना चाहते हैं। तो ये हुआ नैमित्तिक कर्म। और काम्य कर्म वो है कि जिनसे हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन अब काम्य कर्म तो ये भी है कि नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इसको भी काम्य कर्म मानते हैं। ये लौकिक काम्य कर्म है। और किसी के मान लो संतान नहीं उत्पन्न हो रही है तो वो बोले भाई पुत्रेष्ठ यज्ञ करा लो तो संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो उससे क्या है कि वो जिस कारण से बीच में प्रतिबंध उपस्थित हो रहा है वो कारण उससे हटता है। और इसके अलावा यदि आप करते हैं, कोई मान लो हेतु भी नहीं है, लेकिन काम्य कर्म जो गृहस्थों के लिए बताए हैं शास्त्र में वो करते हैं। और पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किए, अब वो हर बार इंद्र घोड़ा चुरा के ले जाए। जब उसको मारने के लिए उद्यत हो गए तो सनत कुमार ने आकर कहा कि भाई 99 ही सही, तेरा क्या, जब तू निष्काम भाव से कर रहा है तो 100 में ही तेरा क्या है, 99 में ही संतोष कर ले। तो निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका फल दूसरा होता है। तो निष्कामता और सकामता इनका आपस में विरोध है। गीता का प्रारंभ जो है वो तब होता है जब चित्त में निष्कामता आती है।
ज्ञान योग भी तभी आता है, भक्ति योग भी तभी आता है। ये एक भक्ति योग तो वो है जो मंदिर जाने तक सीमित है, क्षमा करना मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, वो धर्म का अंग है। तो धर्म के अंतर्गत आप मंदिर जाओ, आप तो वो सब नैमित्तिक उसमें आ जाते हैं, नित्य में आएंगे या नैमित्तिक में आएंगे। लेकिन ये जो भक्ति महारानी है नारायण, ये तो जब तक आपको संसार की इच्छाएं शेष हैं तब तक उदय ही नहीं होती। अब आपने इतनी सारी भागवत सुनी है तो बोले भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। अब भक्ति तो हमारे हृदय में है और ज्ञान वैराग्य है ही नहीं, तो भक्ति जो भीतर है वो सुखी हो रही है कि दुखी हो रही है? तो वो तो महात्मा में ही बताया गया है कि भक्ति तो दुखी हो रही है। तो ज्ञान वैराग्य सहित जो भक्ति होती है वो भक्ति होती है। तो वैराग्य की कल्मिनेशन जो है ना, अंतिम पड़ाव जो है उसका, वो कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास भी फिर दो प्रकार का होता है। एक तो ये है कि वक्त पे आकर संन्यास कर दो, और एक ये है कि कुछ मत करो, सिर्फ श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहो और संसार की तरफ से थोड़ा उपराम हो जाओ। तो इससे क्या होगा कि एक दिन ऐसे ही सत्संग हॉल में बैठे बैठे ही आपको मालूम पड़ेगा कि हमें जहां पहुंचना था पहुंच गए। उसके बाद भी यदि कोई संन्यास नहीं लेता है तो नारायण वो तत्व ज्ञान की शोभा भी नहीं है और वो उसको टिकने भी नहीं देगा और दूसरों को भी खराब करेगा वो, क्योंकि वो तो आस्था राहित्य। महाराज श्री से पूछा था कि जीवन मुक्ति का एक लक्षण ऐसा बताइए, तो उन्होंने कहा कि आस्था राहित्य। कहीं आस्था ही नहीं है, जैसा है वैसा ही ठीक है बस। तो न छोड़ने में आस्था है न पकड़ने में आस्था है। तो वो तो एक दिन पंडित पीताम्बर जी थे ना, जिन्होंने पंचदशी पर और विचार सागर पर टीका लिखी है, और क्या नाम है ये विचार चंद्रोदय तो उन्हीं का लिखा हुआ है, और भी वेदांत के बहुत ग्रंथ लिखे हैं। तो वो इतने महव हो गए वेदांत चिंतन में को उन्हें पता ही नहीं रहा। तो वो हमेशा जब घर से बाहर निकलते थे तो अंगरखा पहन के निकलते थे। पुराने जमाने में सब ऐसा ही था, ड्रेस का जो है ख्याल रखते थे। अब हम लोग भी नारायण, अब तो सब वो शर्ट पहन के निकल जाते हैं। पहले तो टीचर्स भी जो है उसमें सूट में जाना पड़ता था, तो सिलवाते थे, चाहे पहनना आवे चाहे नहीं आवे। तो पहले ड्रेस का ख्याल, तो वो पंडित जी महाराज जो थे अपने टाइम में, तो वो हरियाणा की बात है, तो वो अंगरखा पहन के निकलते थे। अब वो चिंतन में ऐसे महव हो गए कि वो बिना अंगरखा पहने हुए ही और बाहर चले गए। तो लोगों ने कहा कि क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी क्या बात है, आज अंगरखा नहीं डाल रखा? बोले हाँ भाई डाल तो नहीं रखा। अच्छा, अब फिर आगे बढ़े, फिर टोका, क्या अंगरखा नहीं पहना आपने, कोई खास बात है क्या? अब वो समझ गए कि अब अंगरखा क्या पहनना है नारायण, जब शरीर का होश नहीं है। तो उसी दिन चले गए। तो इसको बोलते हैं विद्वत संन्यास। तो विद्वत संन्यास जो होता है वो दूसरे प्रकार का होता है, और ये विविदिशु संन्यास जो होता है, ये तो जब कर्म से फारिग हो गए, अब कोई प्रयोजन भी नहीं है नारायण, तो छोड़ देते हैं कर्म करना, शास्त्र की आज्ञा है, छोड़ दिया। तो निषिद्ध तो करना ही नहीं है। और भाष्यकार ने तो ये लिखा है कि कम से कम न खुद खराब हो और न दूसरे को खराब होने दो। आप में जब आस्था नहीं रहेगी किसी कर्म के प्रति, तो आपकी देखा देखी और लोग भी छोड़ देंगे।
तो ये जो वैदिक परंपरा है यही नष्ट हो जाएगी। इसलिए, लेकिन यदि आप संन्यास ले लें और फिर कुछ कर्म न करें तो कोई आपको टोकने वाला नहीं है। और फिर आप कह भी सकते हो कि भाई आप लोग करो, आप लोगों के लिए जायज है, हम नहीं कर सकते हैं, हमने सब छोड़ दिया। नारायण। तो ये विधि है। तो कर्म जो है, किन कर्मों के संन्यास की बात है? तो बोले नित्य, नैमित्तिक और काम्य। निषिद्ध का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य, इन कर्मों का करने की कभी बात करते हैं आप, और पुनः योगम च शंससि, और कभी आप कहते हैं कि कर्मयोग करो। अब देखो, कर्मयोग में भी आज तो समझ लो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन ही है। तो कल तो शंकराचार्य जयंती है कल तो उसमें चला जाएगा, थोड़ा बहुत इसका भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी शंकर भाष्य के अनुसार ही बोल रहा हूं मैं। नारायण। तो अब कर्मयोग भी भगवान ने कितनी तरीके से कहा। बोले देखो, कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा। बोले अगर तुम कुछ भी निकम्मे हो तो उसकी अपेक्षा तो कर्म करना श्रेष्ठ है। कैसे भी करो, सकाम करो, निष्काम करो, हाथ पैर हिलाओ। भगवान ने जब ये दिए हैं तो ये इसको क्रिया योग में लगाओ। कर्मयोग तो नंबर 2 पे आता है। कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा। शास्त्रीय कर्म करो और अकर्म मत करो, निषिद्ध कर्म मत करो। अब मान लो वो शास्त्रीय कर्म करने लगा तो कहते हैं कि अब तुम बुद्धि योग करो। बुद्धि योग क्या है? कि बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कर्म फल का त्याग करो। शास्त्रीय कर्म तो करो लेकिन उनके फलों का त्याग कर दो। अब दूसरी स्टेज भी आ गई। कर्म करना बंद मत करो, कर्म के फल का त्याग करो। फिर भगवान ने कहा कि नहीं, अब और तीसरी स्टेज है। क्या? कि यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अब यज्ञ के लिए कर्म करो, माने भगवान के लिए कर्म करो। विष्णु भगवान जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, यज्ञो वही विष्णु हूँ, ये श्रुति है। तो ये परमात्मा ही सारा यज्ञ कर रहा है। और ये दुनिया आपने बनाई क्या? उखाड़ पछाड़ जितनी हो रही है ये सब आप कर रहे हो क्या? एक एक चींटी के हजारों संतान पैदा हो जाती हैं, ये आप पैदा कर रहे हो क्या? अपने लिए तो परिवार नियोजन है नारायण। किस किस के लिए परिवार नियोजन करो? तो परिवार नियोजन नहीं बल्कि संयम, ये गीता का सूत्र है। आप अपने संयम को बरकरार रखो, उसमें मर्यादा जो है वो, अब मैं उसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाह रहा, तो वैसी प्रसंगवश बात बोल दी। शास्त्र की बात संयम की है, तो संयम करो। संयम तो करते नहीं है, परिवार नियोजन करते हैं। तो बच्चे ही तो नहीं होते हैं, लेकिन शरीर और मन और बुद्धि ये तो सब खराब होते हैं। भाष्यकार ने तो ऐसा लिखा है गीता भाष्य में ही कि बोले इस विषय भोग करने से कितने नुकसान होते हैं नारायण। तो इस बात को समझना चाहिए। गीता की भाषा अलग है और आजकल के लोगों की भाषा अलग है। तो फिर बोले कि यज्ञ के लिए माने परमात्मा के लिए कर्म करो। अब परमात्मा के लिए कैसे कर्म करें? तो बोले यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कोई खास कर्म करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, पीते हो, नारायण उसको परमात्मा के अर्पित करते जाओ। नारायणाय समर्पयेत। ये सब परमात्मा के लिए समर्पित है।
माने उद्देश्य उद्देश्य जो है वो सही रखना चाहिए। बोले साहब हमने तो देखा नहीं कि नारायण ने स्वीकार किया कि नहीं किया। नारायण आपका कह देना भर काफी है, क्योंकि वो अंतर्यामी है। अगर सच्चे हृदय से कहोगे तो वो स्वीकार कर लेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्त्या है तदहम भक्त्युपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। आप समर्पित करके देखो तो सही, लेकिन भक्ति पूर्वक। और 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग किया, भक्त्या और तद अश्नामि। उस भक्ति पूर्वक दिए हुए का मैं अश्नामि खाता हूँ, उसको स्वीकार करता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये तो इसी अध्याय का श्लोक है अंतिम। बोले ये जितना भी आप यज्ञ और तप और दान करते हो, इस सब का भोक्ता मैं हूँ। आप अपने लिए रोटी बनाते हो या परमात्मा के लिए बनाते हो? अपने लिए दान का फल चाहते हो या परमात्मा को सुपुर्द कर दो? यो मत सोचो कि दान के बाद हमें फिर 100 गुना मिल जाएगा। नारायण, वो तुम्हारा श्री के मुख से आपने सुना होगा कि वो किसी महात्मा को एक आदमी ने एक कंबल दिया, तो महात्मा ने कहा भाई मेरे पास तो कंबल है, मुझे नहीं चाहिए। बोले महाराज आपको नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। कि तुझे क्यों चाहिए, तू तो दे ही रहा है। कि नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि 1-2 तो 100 मिलते हैं तो एक आप ले लो कृपा करके, तो हमको 100 मिल जाएंगे। तो बोले अच्छा ये बात है, ठीक है, ला भाई। तो उसने जो है एक कंबल ले लिया महात्मा ने। जब वो सेठ वहां से चलने लगे तो उन्होंने कहा कि अब तुझे 100 कंबल चाहिए ना, तो देख एक कंबल तो ये ले जा जो उसने दिया था वो उसको वापस कर दिया। बोले एक कंबल तो ये ले जा, अब रह गए 99। तो जब हम आगे मिलेंगे ना स्वर्ग में जाकर के, तो 99 का हिसाब वहां कर देंगे अभिप्राय कहने का ये है कि वो जो दान है वो 100 के लालच में कर रहे हो या परमात्मा की वस्तु परमात्मा को सुपुर्द कर रहे हो। हाँ, वो स्वामी विवेकानंद वो अपने स्टाइल से बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जो सामने भिक्षुक मांग रहा है, एक पैसा आपसे मांग रहा है, आपको उसको धन्यवाद करना चाहिए कि वो अपनी ही वस्तु और आपसे मांग रहा है ना। ये पैसा आपने बनाया नहीं है, नारायण सरकार ने तो सिर्फ उसमें मूल्य स्थापित किया है। तांबा बनाया है उसने, सरकार ने। तांबा तो परमात्मा का ही बनाया हुआ है, चांदी है तो वो भी परमात्मा की बनाई हुई है। सरकार ने तो सिर्फ उसमें मूल्य स्थापित किया है। तो ये चीज जिसकी है उसको सुपुर्द कर दो। यही दान की क्रिया से सीखने की बात है। और तप अपने लिए होता है। हम चाहते हैं कि तुम तो करो तपस्या और मैं मजे से रहूं। नारायण, ये नहीं हो सकता, ये शास्त्र की स्पिरिट नहीं है। तप अपने लिए है, दान दूसरे के लिए है और यज्ञ सबके लिए है। अब जैसे ये भी ज्ञान यज्ञ है ना, ये तो ज्ञान यज्ञ, इसमें कोई ये नहीं है कि अमुक के लिए है कि अमुक के लिए, सबके लिए। जो सुनना चाहे वो सुनो, तो वो यज्ञ हो जाता है। स्पिरिट क्या होनी चाहिए कि हम परमात्मा की ये सेवा कर रहे हैं, तो वो यज्ञ हो जाएगा। और अपने बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं नारायण, तो वो तो फिर सेवा नहीं है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो कर्म है, इन कर्मों का त्याग और इनका योग माने परमात्मा के साथ इनको जोड़ना। तो कहाँ तक जुड़ गई बात कि जो कुछ भी करो भगवान को अर्पित करते जाओ, भगवान से जुड़ गए। अब बोले और कोई आगे स्टेज है? बोले कर्मयोग की इससे आगे स्टेज नहीं।
अब इसके आगे आती है फिर भक्ति योग। जिसको आपने ये सब अर्पित किया है वो कहेगा कि भाई मैं किसी का ही नहीं रखता हूं, तो इसने मुझे इतना आपके अर्पण है, 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 इतना मुझे दिया है तो मैं इसको क्या दूं? तो बोले ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। अब बस मेरे पास तो एक ही सबसे कीमती हीरा है कि मैं उसको वो बुद्धि योग दे देता हूं जिससे वो मुझको प्राप्त कर ले। जो परमात्मा की क्या नाम है, भक्ति करता है और परमात्मा को चाहता है तो परमात्मा उसे मिल जाते हैं। और परमात्मा की भक्ति करता है और परमात्मा से चाहता है कुछ, तो परमात्मा उसका भी नहीं रखते हैं अपने पास। बोले ठीक है, तेने इसीलिए भक्ति की है तो चलिए ही सही। पुराणों में ज्यादातर जो उदाहरण हैं वो से वाले हैं कि भगवान से उन्होंने ये चाहा, भगवान ने उनको ये दे दिया। और उपनिषद में, ज्ञान स्मृति में, गीता में, इसमें जो बात बताई जा रही है वो ये है कि भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपको ज्ञान दे देंगे। अब वो ज्ञान कैसे दे देंगे? हाथ धर देंगे तो ज्ञान हो जाएगा? नारायण ज्ञान का जो ढंग है उसी तरीके से ज्ञान होता है, क्योंकि अज्ञान जो है ये शब्द रूप ही है। मैं अज्ञानी हूं, यही तो आपका अज्ञान है, और कोई अज्ञान की पहचान थोड़ी है। जब तक ये गांठ नहीं खुलती है कि मैं अज्ञानी हूं, तब तक कोई कितना भी हाथ रखे कुछ नहीं होता है। ये भगवान की धारा में नहीं है, ये अविद्या की धारा में है, ये प्रकृति की धारा में भी नहीं है। प्रकृति ने आपको अज्ञानी नहीं बनाया है। प्रकृति ने तो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध बाहर बना दिए और इंद्रियां उनको ग्रहण करने वाली बना दी और इन इंद्रियों के नियामक के रूप में अंतःकरण बना दिया। उसमें प्रतिबिंबन जीवात्मा का तो अपने आप होने लगा, तो चिदाभास भी अपने आप ही आ जाता है। तो ये तो किसी भी धारा में नहीं है, लेकिन ये चिदाभास ही मैं हूं, या इंद्रियां मेरी हैं, या ये विषय मेरे हैं, ये अविद्या की धारा में है, अज्ञान की धारा में है। इसलिए ये शब्द रूप है और ये शब्द से ही ये कटता है। तो शब्द कौन सा होना चाहिए? तो बोले शब्द वही होना चाहिए जो शास्त्र के शब्द हैं सो। तो भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान दे देता हूं। ये शंकरानंद जी महाराज ने 13वें अध्याय की संगति जहां लगाई है, बोले भगवान को 13वें अध्याय की क्या जरूरत थी? वो तो पूर्ति तो 12वें में ही हो गई। ठीक, भक्ति योग हो गया और भक्तिमान न्यः समय प्रिय, जो भक्तिमान है वो मेरा प्यारा है। जब भगवान ने स्वीकृति दे दी कि ये मेरा प्यारा है और 10वें में कह दिया मैं उसे तत्व ज्ञान दे ही दूंगा, तो 13वें अध्याय की तो कोई जरूरत ही नहीं है। नारायण। तो वहां वो कहते हैं कि जरूरत है, और जरूरत क्या है कि ये ज्ञान जो है ये शब्द रूप ही होता है। भगवान भी जब ज्ञान देंगे नारायण तो किसी गुरु को ही टकराएंगे। तो कोई गुरुदेव आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कायदे से तत्व ज्ञान करा देंगे। और ये बात संत विशुद्ध मिलई पर ते ही चितवहि राम कृपा कर जे ही। जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है उसको विशुद्ध संत मिलते हैं। विशुद्ध संत माने वही जो आपको तत्व ज्ञान करा सके। और एक संत है कि जो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो बोले अपने पुण्य जब जग जाते हैं तो संत मिल जाते हैं। तो जो अपने पुण्यों से संत मिलते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो तत्व ज्ञान करा दें। आप वो मार्ग पर आप पर डाल सकते हैं, और जो परमेश्वर की कृपा से मिलते हैं वो आपको तुरंत ही करा देते हैं।
इसमें कोई देर भी नहीं है। अब ये आप किसी भी महात्मा से पूछ लेना कि इसमें कोई देर नहीं है, बस वो कराने वाला ठीक होना चाहिए और जो करना चाहता है उसकी लालसा ठीक होनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो अर्जुन कहता है कि यत्श्रेय एतयोरेकम, तो मैं कर्मयोग करूं कि कर्म संन्यास करूं, इनमें से जो एक मैं ब्रूही, मेरे लिए आप सुनिश्चितम निश्चित करके कहिए मेरा कल्याण किसमें। अब भगवान तो 10 बार पहले भी कह चुके कि तू युद्ध ही कर, तू युद्ध ही कर, तेरा कल्याण इसमें ही है। लेकिन अभी अर्जुन पे अपनी बात पे अड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो कर्म छोड़ना चाहता था। अब देखो यही इस अध्याय की सूत्रपात की आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि अर्जुन चूंकि छोड़ना चाहता है तो वो ये चाह रहा है कि किसी तरह से भगवान ये कह दें कि हाँ हाँ तू छोड़ दे, तो बस बोले बस आपने बात ठीक कही है। अब हम देखते हैं सत्संग में जैसे लोग आते हैं ना, यहाँ की बात नहीं कह रहा, सभी जगह ऐसा होता होगा, और जगह की बात कह रहा हूँ। तो जैसे मान लो 2 आदमी या 3 आदमी आए, अपने कोई प्रश्न सोचते हुए आए, एक ने कोई बात रखी एक ने, अब वक्ता ने मान लो उन्हीं 3 में से किसी एक की बात जो है बोली, तो वो तीनों जने जो वो है ना आपस में वो सैनबाजी करते हैं। बोले देखा जो मैं कह रहा था ना वही बात है। अरे तुम कह रहे थे वो बात क्या है, जो महात्मा कह रहा है वो बात है ना। तो अर्जुन ये चाहता है कि भगवान ये कह दें कि हाँ हाँ तो ठीक है, छोड़ यार इसको चक्कर को और भाग जा। और भगवान ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं, जब तेने कह दिया कि मैं कल्याण चाहता हूँ और परमेश्वर स्वरूप श्री कृष्ण को गुरु प्राप्त हो गए गुरुदेव के रूप में, अब वो तेरी हाँ में हाँ कैसे मिला देगा। जो वैद्य होता है वो मरीज को कुपथ्य थोड़ी देता है, वो चाहे जितना कहे कि मेरा मन तो इस चीज को खाने को कर रहा है। हमारे यहाँ तो एक वैद्य थे तो वो तो कह देते थे हाँ खा लो कोई बात नहीं, हमारी दवाई एक और खा ले। डायबिटीज जिनको होती है वो भी ऐसे ही करते हैं, पहले तो देखते रहते हैं कि हाँ रखी तो है ये चीज, बोले हमें तो लेनी नहीं है साहब, हमको तो डायबिटीज है। अब देखा कि वस्तु तो खत्म होती चली जा रही है, तो फिर वो उनसे रुका नहीं जाता, फिर हाथ बढ़ा के उठा लेते हैं, बोले चलो एक गोली और खा लेंगे कोई बात नहीं है। तो बोले आप मेरे लिए निश्चित करके बताइए मैं कर्मयोग करूं कि कर्म संन्यास करूं। अब इसमें भगवान शंकराचार्य ने जो विचार प्रस्तुत किया है उसको समझे बिना ये अध्याय जो है श्रेष्ठ है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। तो 100 में से 99 नहीं, 1000 में से 999 व्यक्ति जो हैं वो यही कहेंगे जब कर्मयोग से भी वही वस्तु प्राप्त हो सकती है तो इस कर्म संन्यास के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। और अगर भगवान को यही इष्ट होता कर्म संन्यासी तो अर्जुन से कह देते तू कुछ कर्म संन्यास कर, उसको तो जबरदस्ती लड़ाया उन्होंने। इसका मतलब यह है कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। तो भाष्य में ये विचार करते हैं कि यहाँ कर्म संन्यास वर्सेस कर्मयोग है या अज्ञानी का कर्म संन्यास वर्सेस अज्ञानी का कर्मयोग, इनका प्रतिपादन है। आपकी बात समझ में आई है नहीं? एक तो ये है ज्ञानपूर्वक संन्यास किया जाए, जो उसका अधिकारी है वो संन्यास करे, और एक ये है कि अज्ञानी है खुद और वो कर्म छोड़ना चाहता है, तो उसकी अपेक्षा उस अज्ञानी को कर्मयोग करना श्रेष्ठ है। उसका कर्म संन्यास करने से कल्याण नहीं हो सकता है। और यदि वो ज्ञानी ज्ञान की किसी भी कक्षा में है और ऐसी कक्षा में पहुंच चुका है जबकि संसार का कोई प्रलोभन उसको खींचता नहीं है और अपना भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है,
तो उसको कर्म संन्यास का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब वो गृहस्थ में है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में है या वानप्रस्थाश्रम में है, किस आश्रम से जाता है, ये फिर अलग अलग व्यक्तिगत बातें हैं शास्त्र की, तो उसकी चर्चा तो आज नहीं करेंगे। अभी तो इसी में बहुत चर्चा बाकी है। तो इसमें देखो चार विभाग आप कर लो, आज के होमवर्क समझ लो इसको। 4 विभाग कर लो कि एक तो है आत्मा का अज्ञान, अज्ञान नंबर 1। अच्छा, अज्ञान से होता है फिर कर्तापन और भोक्तापन, ये नंबर 2। अज्ञान 1 और कर्तृत्व भोक्तृत्व नंबर 2, और फिर उससे होती है वासना, ये नंबर 3, और फिर वासना से होता है कर्म, ये नंबर 4। अज्ञान, कर्तृत्व भोक्तृत्व, वासना और कर्म। अब इन चारों में से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए, 2-2 के जोड़े बनाओ। तो वासना के सहित कर्म करना, वासना से रहित कर्म करना, और वासना रहते हुए कर्म करना, और वासना वासना रहते हुए कर्म ना करना, माने हर एक के 2-2 विभाग करो। कर्म, कर्माभाव, वासना, वासना भाव, कर्तृत्व भोक्तृत्व और इनका अभाव, और अज्ञान और फिर अज्ञान का अभाव। तो अब इनमें देखो कितने आपको कॉम्बिनेशंस बनते हैं और आप किस कॉम्बिनेशन में हो, और गीता उसमें से किस कॉम्बिनेशन की यहाँ पर चर्चा करने वाली है और किन की वो कर चुकी है। तो इसको जरा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आज ये छोड़ दिया है, इसको फिर अगले दिन रखेंगे। अब भगवान कहते हैं कि संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावो भव। बोले भाई तने मेरी बात पूछी है ना, तो सुनिश्चित बात यह है कि चाहे तुम कर्म संन्यास करो और चाहे तुम कर्मयोग करो। अगर तुम कर्म संन्यास के अधिकारी हो तो कर्म संन्यास से भी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अगर उसके अधिकारी नहीं हो तो कर्म संन्यास से नहीं होगा अंतःकरण। कर्मयोग के अधिकारी हो तो कर्मयोग करो, उसी से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। दोनों का फल अंतःकरण की शुद्धि है। परमात्मा की प्राप्ति संन्यास भी नहीं कराता, और परमात्मा की प्राप्ति केवल कर्मयोग भी नहीं कराता। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। फिर भी भाई बात तुमने पूछी है तो बता देता हूं कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग जो है उसकी विशेषता है। विशेषता क्या है कि उसकी जो सुगमता है वो उसकी विशेषता है। ये चर्चा फिर करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।